हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एस ए मुल्तान। मैं हूं आपका होस्ट शाहिद अदरीस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उर्दू की एक न्यू वीडियो के साथ आज मैं आपके सामने हाजिर हूं। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है ये मोबाइल एप्लीकेशन के बारे में है। जैसा कि आप व्हाट्सएप, वाइबर, इमो और मैसेंजर जो यूज़ करते थे उसको इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले आपको वीपीएन इस्तेमाल करना पड़ता था, उसके बाद आप उसको यूज़ कर सकते थे। तो दोस्तों, इस एप्लीकेशन के बारे में है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वो यहाँ लाल बटन पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और जो दोस्त फेसबुक यूज़ करते हैं वो यहाँ फेसबुक के पेज पे क्लिक करके इसको भी लाइक कर सकते हैं, क्योंकि अक्सर वीडियोज़ मैं फेसबुक के पेज पे भी शेयर करता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो है क्या, उस वीडियो के बारे में जानते हैं। उसमें एप्लीकेशन में क्या रद्द-बदल होने वाला है तो मैं आपको अभी बताता हूँ। तो दोस्तों, ये वॉइस ऑफ इनका जो चेयरमैन है टेक्नोलॉजी का, तो वॉइस ऑफ मवासलात का, तो उसने ऐलान किया है कि मोबाइल ऐप्स बैन टू बी लिफ्टेड फ्रॉम 20th of सितंबर। यानी कि आप 20 सितंबर तक ये जो मोबाइल की ऐप्स थी, जैसे कि वाइबर, उसके बाद व्हाट्सएप हो गया, उसके बाद मैसेंजर होगा, ये यहाँ पे इन्होंने ब्लॉक की हुई थी। जब तक आप उसके लिए वीपीएन अपना यूज नहीं करते थे, इंस्टॉल नहीं करते थे, तब तक आप उस पर वॉइस कॉल या वीडियो कॉल नहीं कर सकते थे। तो उन्होंने इसको हटाने का फैसला कर लिया है, इनको अनब्लॉक करने का फैसला कर लिया है। तो इस बारे में मैं आपको बताता हूँ कि इंटरनेट वॉइस एंड वीडियो कॉलिंग एप्स सच एज स्काइप, वाइबर एंड व्हाट्सएप विल बी अनब्लॉक्ड इन सऊदी अरेबिया फ्रॉम नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह। Minister of Communication and Information Technology Abdullah Al-Saha announced on Wednesday the lifting of a ban on mobile phone application effective from coming Wednesday। यानी कि इन्होंने ये जो इस पे पाबंदी लगाई हुई थी, मैसेंजर पे, व्हाट्सएप पे, तो वाइबर पे, इन चीज़ों पे पाबंदी लगाई थी कि जब तक आप इनको वो नहीं करते थे, वीपीएन यूज़ नहीं करते थे, तब तक आप इस पे कॉल नहीं कर सकते थे, चाहे वो वीडियो कॉल करनी हो या आपने वॉइस कॉल करनी हो। जस्ट एक ईमो ही चलती थी। तो इन्होंने फैसला किया है खासतौर पे अपने सऊदी शहरियों के लिए कि भी स्काइप पे, वाइबर पे, व्हाट्सएप पे आप वीडियो कॉल कर सकते हैं। दूसरे मुल्कों में किसी भी कंट्री में आप कर सकते हैं, चाहे कोई अजनबी या कोई भी हो। इस पे इन्होंने जो पाबंदी लगाई थी उसको ख़त्म करने का फैसला कर लिया है। तो इसके बारे में वो ये भी बता रहे हैं कि सऊदी अरब के वजीर मवासलात इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अब्दुल्ला अल साहा ने समाजी राब्ते की मशहूर वेबसाइट जो इनका ट्विटर है, हर पैगाम जो ट्विटर पे देते हैं, उस पर भी इन्होंने ट्वीट किया है कि इसको ख़त्म करने का इरादा किया हुआ है। सऊदी अरब के एक हफ्ते के अंदर ही व्हाट्सएप समेत दीगर एप्लीकेशन जिन पर वीडियो और ऑडियो कॉल्स की जा सकती हैं पर काफ़ी अरसा से लगाई गई पाबंदी उठाने का फैसला कर लिया है। सऊदी अरब की अवाम इससे मुस्तफीद हो सकेगी। तो इसके लिए उन्होंने एक हफ्ते का टाइम दिया कि एक हफ्ते के अंदर अंदर हमने ये पाबंदी खत्म कर लेनी है। उसके बाद आपको बगैर वीपीएन के आप किसी भी कंट्री में वीडियो कॉल भी कर सकते हैं और ऑडियो कॉल भी कर सकते हैं। आपको वीपीएन इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो जो मैंने बताना चाहा आप दोस्तों को कि मैं इस एप्लीकेशन के बारे में आपसे थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दे दूं, ताकि आप जो वीपीएन इंस्टॉल करते थे और फिर बात करते थे, आपको वीपीएन इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा, आप डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में किसी न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। ओके, अल्लाह हाफिज़।